मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंगरी। इस वक्त देश की राजनीति में बिहार छाया हुआ है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। कौन सा गठबंधन बाजी मारेगा, इस बात की लड़ाई चल रही है। लेकिन क्या विपक्ष अब तक इस बात को नहीं समझ पाया है कि जब भी उसने प्रधानमंत्री को पर्सनल टारगेट किया है, मोदी चोर से लेकर उनकी माताजी को गाली देने तक या फिर उनका एआई वीडियो बनाने तक उसने हमेशा मार खाई है। हर चुनाव में उसे हार मिली है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लगातार विपक्ष के कार्यकर्ताओं की तरफ से या विपक्ष के नेताओं की तरफ से गालियां दी जा रही हैं। मौजूदा मामला भी बिहार से ही जुड़ा है। बिहार में प्रचार नेता कर ही रहे हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव एक मंच पर थे, जनता को संबोधित कर रहे थे और उसके नीचे उनके जो समर्थक थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार गालियां दे रहे थे और उन्हें वहां चुप कराने वाला या फिर उन्हें कहने वाला या फिर तेजस्वी यादव के कानों तक क्या यह बात नहीं पहुंच रही होगी कि इस तरीके की अभद्र गालियां ना दी जाएं, उस व्यक्ति को किसी ने चुप नहीं करवाया गया। पहले आप एक बार यह वीडियो देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री को गालियां यहां दी जा रही है। और ये बिहार से पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के मंच से जब यात्रा चल रही थी राहुल और तेजस्वी की, उस वक्त गालियां दी गई थी। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत स्वागत आपका। पहले तो मुझे यही बता दीजिए कि क्या ये आवाज तेजस्वी यादव के कानों तक नहीं पहुंच रही होगी जो वो अपना भाषण देने में व्यस्त हैं? नहीं, पहले पूरा मामला बताए थे कि है क्या जी। ये तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में उन्होंने कांग्रेस के या अपने किसी सहयोगी दल को नहीं लिया है और ये कल अंतिम दिन था तेजस्वी यादव की यात्रा का। ठीक है। तो वैशाली जिले के पातेपुर में इनकी एक जनसभा हो रही थी और उसी जनसभा का ये वीडियो है। अब जो आवाजें आ रही हैं उससे साफ साफ पता है कि कोई भीड़ में है जो कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कह रहा है या गालियां दे रहा है। ठीक है। अब इसे लेकर बिहार में 2 तरह की चर्चा है। क्या? एक तो भारतीय जनता पार्टी है जो ये कह रही है कि तेजस्वी यादव की सभा में प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दी गई। ठीक है। और दूसरे हैं आरजेडी के लोग जो कह रहे हैं कि आप ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को, तो उस वीडियो में जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो आवाज नहीं आ रही है। तो इनका कहना है कि ये जो है ना वो अल्टर्ड वीडियो है, भीड़ वही है लेकिन ऑडियो किसी ने करके ये डाला है, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है। अच्छा, ये आरजेडी के लोगों का ये दावा है। कहा है कि अगर ये पूरी आवाज नेचुरल होती तो स्टेज से भी जो आवाज है वो भी आती और पब्लिक की आवाज दोनों आती। लेकिन सिर्फ पब्लिक के बीच में आवाज है, ऐसा लग रहा है कोई मोबाइल आगे करके वो बोल रहा है। ये हो सकता है। तो ये आरजेडी का कहना है। हमारा काम है दोनों का वर्जन बताना कि क्या है। अब नित्यानंद राय हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरी घटना पे क्या कुछ कहा एक बार सुनवा लीजिए। तो घोर अनर्थ हुआ है। तेजस्वी के सामने उनके गुंडों ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके पूजनीय माता जी को गाली देकर बहुत बड़ा महापाप किया है।
बार बार प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बांध से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी। कलिया नाक की तरह तुम विश्व गल रहे हो। बिहार की जनता जल्द ही तुमको नाथ देगी। समय निकट है, याद रखो। मैं तुमको आज धिक्कार रहा हूं, तुमको चेतावनी दे रहा हूं अधर्मी। अब इस घटना का जो एक और जो इंटरेस्टिंग एंगल है वो मैं बता रहा हूं। आरजेडी का एक तबका ये कह रहा है कि चूंकि इस पूरे रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को नहीं पूछा और कांग्रेस के साथ उनका जो है अभी टशन चल रहा है, मतलब सीट बंटवारे को लेके कांग्रेस दबाव बना रही, तो कांग्रेस ने जानबूझकर तेजस्वी यादव के ग्राफ को नीचे करने के लिए या दबाव बनाने के लिए यह बदमाशी की होगी। ये जो तबका है वो ये कह रहा है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि आकर तेजस्वी यादव की सभा में जानबूझ के ये बोल के भाग रहे, ताकि तेजस्वी यादव को क्या करे कि लगे ऐसा कि तेजस्वी यादव ने गाली दिया। पिछली बार क्या हुआ, कांग्रेस का कार्यकर्ता गाली दिया था ना, तो उसमें से तेजस्वी यादव ने खुद को अलग कर लिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि नहीं ये गलत बात है, नहीं देना चाहिए। इस बार यही गाली कांग्रेस के कार्यकर्ता तेजस्वी की सभा में दिलवा रहे हैं, ताकि अब क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव। तो एक पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी चल रही है। मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, जो अलग अलग वर्जन है सिर्फ मैं वो बता रहा हूं कि क्या हो रहा है। ठीक है। अब बिहार अधिकार यात्रा जो चली है तेजस्वी यादव, इसको लेकर 3-4 मुख्य कंट्रोवर्सी हुई। एक तो तेजस्वी यादव उठा उठा के पेन फेंक रहे, कलम जिससे लिखते हैं ना वो। अब इस पे प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि अगर पढ़ा लिखा आदमी होता तो पेन इस तरह नहीं फेंकता। उन्होंने ये कहा है कि जो पढ़ा लिखा है, जिसको कलम का महत्व पता है, वो पता है कि गिरता भी है ना कॉपी में, अगर जल्दी से पैर भी लग गया तो हम बिहार में उसको प्रणाम कर लेते हैं कि नहीं सरस्वती है। और पेन भी अगर गिरा रहता है तो उठा के उनको ऐसे करते हैं तब रखते हैं जेब में, और ये उठा के ऐसे फेंक रहे हैं जैसे टॉफियां बांट रहे हो। तो उन्होंने ये कहा है प्रशांत किशोर ने कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको महत्व नहीं पता कॉपी किताब कलम का, इसलिए इस तरह लुटा रहा है, फेंक रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि इनके बाप जो है वो लाठी इस तरह बंटवाते थे और ये इस तरह कलम फेंक रहे हैं। तो एक तो कंट्रोवर्सी वो है। एक और कंट्रोवर्सी हुई है, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को पहले सुनवा देते हैं, सुनवाइए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर को। तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, ये उनका संस्कार दिखाता है, उनका कैरेक्टर को दिखाता है, उनके चरित्र को दिखाता है। हम लोग सामान्य परिवार में बच्चे कलम को, कॉपी को, कागज को सरस्वती मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। अगर नीचे जमीन पर गिरा हुआ कलम कागज हो जाए, बच्चे उसको उठाकर सर लगाते हैं, और ये आदमी कलम को ऐसे फेंक रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भैया ये कट्टा वाले नेता हैं, ये कलम वाले नेता नहीं हैं। ये प्रशांत, एक और कंट्रोवर्सी है जो कि तेजस्वी यादव की इस बिहार अधिकार यात्रा को लेकर ये गए थे मोकामा अनंत सिंह का इलाका है, और अनंत सिंह को छोटे सरकार कहते हैं, वो घोड़ा से चलते हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए जानबूझकर एक घोड़े का इंतजाम किया गया। ऐसे आमतौर पर ये बस से चल रहे हैं, तो कहा गया कि ये घोड़ा से अब चलेंगे मोकामा में, और बस से उतर के ये घोड़े पे चढ़ते हैं, और ये नारा ये लगा कि छोटे सरकार के एरिया में बड़ा सरकार आया है। अच्छा, ये अलग बात है। हाँ, ये अलग बात है कि वो घोड़े ने बाद में तेजस्वी यादव को पटक दिया, ओ माय गॉड, और उसका एक अलग मजाक बना। वो भी विजुअल मैं आपको भेज रहा हूं जी। तो कुल मिलाके मुश्किल से मुझे लगता है कि हफ्ता दिन की यात्रा था। एक हफ्ते की यात्रा में 3-4 कंट्रोवर्सी थी। हाँ, पूरा हो गया ये यात्रा। 3-4 कंट्रोवर्सी हुई। यात्रा के पहले दिन परिवार को लेकर झगड़ा, जो रोहिणी आचार्य वगैरह करके 2 दिन तो वो कंज्यूम कर गया। ठीक है। एक दिन का कलम फेंकना कंज्यूम कर गया, फिर एक दिन ये घोड़ा वाला कंज्यूम कर गया, और एक दिन जो अभी हम कर रहे हैं पीएम मोदी के मां को गाली, अंतिम
तो कुल मिला के ये पूरी यात्रा कंट्रोवर्शियल यात्रा चलिए, होगी। वो तो ठीक है, तो लेकिन जो है वो स्थिति है वो मैं बता रहा हूं। मैं बस आपसे एक लाइन में ये जानना चाहता हूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, और जिस तरीके से पिछले 11 साल में जो पर्सनल टारगेट किए गए, उसके बाद बिहार चुनाव में इस गाली का इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, जो गांव की महिलाएं हैं, जो कि नीतीश और मोदी का कोर वोट बैंक है, सबसे ज्यादा आप देखिएगा जब बिहार में घूमिएगा ना, तो जो दबंग टाइप के लोग हैं या जिनकी थोड़ी समाज में चलती है, वो बड़ी गाली देंगे नीतीश और मोदी दोनों को, कि उखाड़ के फेंक देंगे, नीतीश कुमार कौन है मेरे सामने, ये कर देंगे वो कर देंगे। और वो एक क्रॉस कास्ट लाइन है, मैं ऐसा नहीं बोलता। वो दबंग यादव भी नीतीश कुमार और मोदी को गाली देगा, वो दबंग जो राजपूत जिनका कुछ चलता है वो भी गाली देगा, मोदी को गाली देगा, भूमिहार गाली देगा, मुस्लिम तो देते ही देते हैं, खैर उसमें तो खैर अलग बात है। लेकिन जो समाज का ऐसा तबका जो कि सही में जिसको शांति की जरूरत है, शांति नहीं रहेगी तो उसका रोजमर्रा का कामकाज असर पड़ेगा। जैसे दलित हो गया, अति पिछड़ा हो गया, या फिर एक क्रॉस कास्ट लाइन में जो शरीफ लोग हैं या जो महिलाएं हैं, वो नीतीश मोदी को पसंद करते हैं। तो उनके बीच, जो महिलाओं के बीच, आप जाइएगा गांव देहात में, पूछिएगा गरीब से गरीब महिला के बीच में कि मां को गाली दे, बोले कि नहीं ये गलत बात है, मां प्रणाम करने की चीज है, गाली देने की नहीं है। तो उनके बीच ये मैसेज पहुंचा, मतलब नुकसान होने वाला है आने वाले चुनाव में इस गाली का भी, मुझे तो लगता है उसका भी नुकसान होने वाला है। बाकी यात्रा नीतीश, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव की कंट्रोवर्शियल रही है। बीजेपी अब तक क्या उस स्तर पर, जिस स्तर पर वो प्रचार करती है बिहार में, अब तक उस स्तर तक नहीं पहुंची है? देखिए, बिहार में जो एनडीए का जो टोटल प्रचार है ना, वो नीतीश और मोदी के चेहरे पे ही हो रहा है, बाकी सब गौण है। जीरो लेवल, चिराग पासवान ग्राउंड लेवल पे ही है। वहां देखिए वोट पड़ेंगे नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी को, बाकी ये सब जो देख रहे हैं ना, मतलब कि, और उल्टा मैं बोलना नहीं चाहता कि कई लोग ऐसे हैं जो भले ही पार्टी के बड़े नेता बनते हैं लेकिन वो बोझ हैं, वो अगर बीजेपी से अलग हट के लड़े ना तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन मोदी और नीतीश बाबू के नाम पे इनका भी हो जाता है, नैया पार लग जाती है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं। चलिए, पर्सनली प्रशांत किशोर जो है बिहार बीजेपी के स्थानीय नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, करप्शन को लेके आए, तो दिलीप जायसवाल को किया, तो संजय जायसवाल को किया, और फिर अभी सम्राट चौधरी को किया, मंगल पांडे को किया, फिर जेडीयू के अगर बात की जाए तो अशोक चौधरी को किया। तो उन सब नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कितना भी टारगेट करते रहिए, ऊपर तो नीतीश बाबू हैं, उनपे कोई सवाल नहीं उठा सकता, एक करप्शन का दाग नहीं। यही सबसे बड़ी उनकी खूबी है कि 20-22 साल सत्ता में रहने के बावजूद न परिवारवाद का दाग है, न करप्शन का दाग है, और सुशासन बाबू भाई महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए जो काम कर रहे हैं, वो तो हमेशा कहते हैं 2005 के पहले कुछ था जी। तभी तो सर, जब विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं सेहत को लेकर, उसके बावजूद भी एनडीए ने भरोसा अगर किसी नाम पर जताया तो वो नीतीश कुमार ही हैं। बाकी बहुत धन्यवाद आपका इस घटना पर प्रकाश डालने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अब तक 130 से ज्यादा गालियां दी जा चुकी हैं, 130 से ज्यादा बार उन्हें अपशब्द कहे जा चुके हैं, और हर बार जैसे वो कहते हैं कि ये गालियां वो गहने की तरह धारण कर लेते हैं और इसका फायदा ही उन्हें होता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बात को विपक्ष कब तक समझ पाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।